साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों वीडियो को थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। आप सभी को पता है कि इसमें मार्च महीने में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले कब होना था? 3 अप्रैल को, ठीक है। 3 अप्रैल को रिजल्ट जारी होना था, जो अब कब हो जाएगा? मार्च में। मार्च के बीच में या उससे पहले आपका ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है वो क्या होगी दोस्तों? उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपकी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। क्या दोस्तों? डीवी आपका होने वाला है। और डीवी के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगी? सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो आपने जैसे मान लो SC, ST, OBC, MBC, इनका लाभ, EWS का लाभ आपको जब भी मिलेगा जब आपको इनके होने का एक सबूत पेश करना होगा। और वो क्या होता है? आपका जाति प्रमाण पत्र। क्या? जाति प्रमाण पत्र। सबसे पहले तो आपको ये लाना है। अब इसमें क्या है, आप सभी को मैं बता दूं, OBC, MBC, ठीक है, इनका जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता लाइफ टाइम है, ठीक है। और होना कब का चाहिए आपको? लाइफ टाइम तो है, लेकिन क्या है, जब इसकी अंतिम तिथि थी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसके बाद का हो, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के लिए अगर आपके पास फॉर्म भरने से पहले का नहीं है तो आपको करना क्या होगा? एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। एफिडेविट बनवाना होगा, यानी कि एक आपको लेटर बनवाना होगा कि हाँ, इससे पहले, फॉर्म भरने से पहले मैं इस कैटेगरी में से बिलोंग करता था और उसके बाद का ये आपका ये बना हुआ है, तो वो आपका ये चल जाएगा। अगर आप SC, ST हैं तो इनका प्रतिवर्ष बनता है, रिवाइज होता है हर साल। तो आपको भी, अगर आपके पास इससे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एक साल में रिवाइज होता है। भर्ती 2023 की है तो आपके ऑब्वियसली पुराना हो गया, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का है वो आपका चल जाएगा, वो भी चलेगा। और अगर आपका प्रेजेंट का है तो आपको फिर से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि उन्होंने पुराना ही मांगा है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं EWS की। EWS के पास में यहां पर प्रति वर्ष का जो ब्यौरा दिया जाता है आपकी आय की संपत्ति का, ठीक है, उस संपत्ति का जो आय प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके आधार पर यहाँ EWS बनता है। अगर आपके पास पुराना है तो उसी को आप क्या करवा सकते हो? एक एफिडेविट, जैसे इनका एफिडेविट बनेगा उसी प्रकार से एक एफिडेविट बनवाना है आपको। और इसको आप कितने साल तक बढ़ा सकते हो? 3 वर्ष तक आप बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो आपने बनवा दिया 2023 में, ठीक है, 1 साल हो गया आप उसको पूरा हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है? यहां पर एक एफिडेविट बनवाना, अगर आपको जरूरत पड़ रही है। नहीं, फिर दोबारा से अगर 2024 में आपको जरूरत पड़ रही है, 2023 में चलेगा, 24 में अगर आपको जरूरत पड़ रही है एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके बाद 2025 में जरूरत पड़ रही है एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके बाद आपको अगर 26 में जरूरत पड़ती है तो ये दोबारा से आपको बनवाना होगा। ये आपके यहां पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर, महिला जो अभ्यर्थी हैं उनका ये जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों ही कब के होने चाहिए? कहां के होने चाहिए? आपके पिताजी के नाम पर। किसके नाम पर? पिताजी के नाम पर होने चाहिए। अगर आपके शादी हो चुकी है और आपके हस्बैंड के नाम पर है, वो आपके ये नहीं चलेंगे, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये चीज ध्यान रखना। उसमें जैसे EWS है तो आपके पिताजी की आय का वो होना चाहिए, और जाति मूल निवास है आपके पिताजी का एड्रेस से ही बने होने चाहिए, उनके नाम से ही। आपके नाम के पीछे उनका नाम, पिताजी का नाम होना चाहिए, पति का नाम नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। मूल निवास की बात करते हैं हम, ये भी आपका यहाँ पर चाहिएगा, ठीक है। तो जो मूल निवास तो एक बार स्थायी होता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, ये आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक आपका हो गया है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बाद आपका ये मूल निवास हो गया। दूसरा क्या हो गया? मूल निवास। ये दोनों ही, अगर कोई महिला विधवा कोटे से लगी हुई है, उसको क्या, उसके पास में एक तो देखो विधवा सर्टिफिकेट जो है, मृत्यु, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उसके बाद उसका ही पति है, इसके लिए उस महिला को क्या चाहिए, उसके नाम के साथ में उसके पति का नाम हो, यानी कि उसके पास पति की आईडी में, अपनी आईडी में कि पति का नाम होना चाहिए, जैसे आपके आधार कार्ड में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और भी आईडी है उसमें पति का नाम होना चाहिए, समझ गए। अगर किसी महिला ने तलाक लिया है तो उसका जो तलाक का वहां से लेटर मिला है कोर्ट से, वो लेटर आपका होना चाहिए कब, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले। विधवा कोटे का भी यही है कि वो, और तलाक वाले का भी ये है किसी से उसने शादी नहीं की हो, ये भी कंफर्म होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहां पर शैक्षणिक दस्तावेज, ठीक है, शैक्षणिक दस्तावेज, आपके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज है वो आपके होने चाहिए ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद शैक्षणिक दस्तावेज के बाद में आपके यहां पर क्या होने चाहिए, यहां पर बात करते हैं आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो यह आपकी क्या चल जाएगी, मार्कशीट को ही आयु प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हाँ वैवाहिक स्थिति के लिए, आपको वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा, ठीक है, और अगर अविवाहित है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर परित्यक्ता। ये परित्यक्ता के लिए मैंने बता ही दिया है, भूतपूर्व सैनिक है तो उसको, भूतपूर्व सैनिक को, सैनिक के लिए देखो कई भर्तियों में क्या है, ऐसा होता है कि मान लो अभी जैसे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद में वहां से रिजाइन करके आते हैं आर्मी से, तो ऐसा नहीं, राजस्थान पुलिस में ऐसा चल जाता है। यहां पर वो जो भर्ती हो रहा है ना, वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले रिजाइन दे दिया होना चाहिए, उसके पास न्यू ड्यूज है वो कब से होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर बात करते हैं अगर कोई विशेष योग्यजन है तो उसके उस संबंधी मूल दस्तावेज होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्या, आपको और क्या क्या लाने होंगे दोस्तों, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, दहेज नहीं देने संबंधी प्रमाण पत्र, क्या आपके दो से, अगर कोई विवाहित है तो उसके दो से अधिक संतानें नहीं है, ठीक है, कोई विवाह संतानें, अगर किसी की जो अविवाहित है वो क्या शादी में दहेज नहीं लेगा, ठीक है, ये सभी एफिडेविट आपके कोर्ट तहसील में बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका क्या आ जाता है, और ऐसे कोई दस्तावेज है नहीं है आपके, ठीक है, और ये तो आपको लाने होंगे, आपके चरित्र प्रमाण पत्र लाने होंगे आपको, यहां पर चरित्र प्रमाण पत्र, ये कौन कौन से लाने होंगे, दो तो आपको लाने होंगे यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, सॉरी यहां पर दो अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, जो कि 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप लाओगे क्या, यहां पर एक चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा आपको, आपका जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान है, यानी कि आपने 12th की है, 12th जहां से आपने, जिस स्कूल से आपने 12th की है वहां से आपको ये लाना होगा। तो ये आपके शैक्षणिक दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल हो गया, शैक्षणिक दस्तावेज आपके 10वीं 12वीं बीए, जो भी आपकी और भी अदर कैटेगरी के जो भी हैं आपके, कोई डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रखा है वो सभी आप जमा करा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट आपकी हो गई। वैवाहिक स्थिति के लिए भूतपूर्व सैनिक है तो ये संतान संबंधी, अगर कोई महिला विधवा है तो उसको मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा पति का, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा है तो तलाक प्रमाण पत्र है ना, तलाक का जो प्रमाण पत्र है वो लाना होगा। इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। और भी कोई क्वेरी रहेगी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।